जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने कहा, जो पंडित जम्मू कश्मीर से भगाए गए हैं, जिनका ज़मीन छीन लिया गया है, यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा उनको भगा दिया गया है, ऐसे व्यक्ति का जो ज़मीन रियायत दर पर हम वापस करेंगे। रियायत दर पर माननीय मनोज सिन्हा जी, अगर आप ईमानदारी से एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक राज्यपाल की हैसियत से, वह राज्यपाल यहाँ पर राज्य सरकार नहीं है, तो वहाँ पर 1948 से ही आतंकवादियों जिहादियों का दबदबा था। उसके बाद जब तीन मुख्यमंत्री बने, गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा जी, ये सारे के सारे हिंदुओं के ज़मीन को जो वहाँ से भगा दिए गए थे, जिनको मारा गया था, जिनके अपहरण किया गया था, वैसे व्यक्ति का ज़मीन को ये गुलाम नबी आज़ाद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती महबूबा साहब, उमर अब्दुल्ला, उन्होंने हिंदुओं की ज़मीन को मुसलमानों में बांट दिए। कि नहीं, आप इस तारीख से इस तारीख में आप ज़मीन का रेवेन्यू आपके नाम से आवंटित की जाती है, आप इस ज़मीन को आप ले लीजिए। वहाँ के मुसलमान, तो वहाँ पर जो ज़मींदार अभी वर्तमान में हैं, जिनको 5 एकड़ से ज़मीन अधिक है, जिन भी व्यक्ति को उसका जांच करवाइए। मनोज सिन्हा जी, इनके पास में 2 एकड़ से ज़मीन अधिक है, वहाँ पर जांच करवाइए। वह जितने के पास में, जैसे जितने लोगों के पास में ज़मीन 2 एकड़ से अधिक है, 2 एकड़ भी ज़मीन उन लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि बिहार में कुछ दिन पहले एक नियम निकला था। भाजपा कहती थी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और बिहार सरकार कहती थी, जदयू कहती थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे। हम इस प्रकार से वे शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षा देंगे, तब वह स्वतः कम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। हम यहाँ पर ये बात, यहाँ पर एक व्यक्ति को 3 बीवियाँ हो और 20 बच्चे हो, उनके पास में तो ज़मीन होगा तो बसने के लिए डीह नहीं होगा, और डीह होगा तो ज़मीन कहाँ से होगा। और ऐसे व्यक्ति के पास में वहाँ पर ज़मीन हिंदुओं का ज़मीन है, आप उस ज़मीन को निकालिए और उस ज़मीन को कैप्चर कीजिए, उन लोगों को फिर बुला कर के दीजिए, उनके ख़ानदान को बुला कर के दीजिए जिनका ज़मीन छीना गया, जिनके साथ ज्यादती की गई। प्रशासन ये कहता है, आज बिहार में भी बिहार सरकार ने घोषणा किया कि जमुई में हम गरीबों को ज़मीन दे दिए, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने एकदम सर्वत्र घोषणा कर दिए हैं, जो हम आपके पास में जो बिहार सरकार का जिस ज़मीन का आपको रसीद नहीं कट रहा है, जो ज़मीन का रसीद आपके पास में नहीं कट रहा है, जो परिवार में आप 5 भाई हैं, तो 5 भाई हैं, कोई मर गया, कोई हर गया, कोई मूर्ख हो गया, कोई विकलांग हो गया, आपके पिताजी नहीं बांटे ज़मीन, तो वह ज़मीन हमारे ख़ानदान का है, बिहार सरकार का ज़मीन नहीं है। और बिहार सरकार ने उनके अधिकारी आए, कानून को आए, ज़मीन को बिहार सरकार घोषित कर दिया, कागज़ पर लिख दिया। यह जो है वह ख़ानदान का ज़मीन था। 1902 में देखिए, उसमें बाद किसी को अगर आपत्ति था तो वह न्यायालय गया, तो आप नहीं न्यायालय गए, नहीं फिर 65-66 में फिर सर्वे हुआ, तो उसमें भी जो कुछ लोग सुधार किए, कुछ लोग गए फिर न्यायालय गए, कुछ लोग नहीं गए। तो जो हम न्यायालय गए, हम कोई न्यायालय नहीं गया, कोई 1902 में गया,
कोई 1966 के बाद गया, तो वह ज़मीन हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। हाँ, बिहार सरकार वह जम्मू कश्मीर का नियम लागू करती है, जैसे मुफ्ती महबूबा, जैसे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद जी ने हिंदुओं के ज़मीन को मुसलमानों में बांट दिया। पहले उनको मारा गया, पीटा गया और उनको भगाया गया। जैसे बिहार में भी 90 में से लेके 5 तक में नक्सली हमला होता था। गांव का गांव, राजपूत का, ब्राह्मण का, भूमिया के गांव को काटा जाता था। नक्सली रणवीर सेना का नाम दिया गया था। और रणवीर और नक्सली, लेकिन आज बिहार सरकार ये बतावे, आज बिहार सरकार बतावे जो केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल है, जो STF है, जो नक्सली अभियान में लगे हुए हैं, बिहार में कितने पुलिस के काउंटर से मारे गए, उस जाति का क्या नाम है, उस व्यक्ति का क्या नाम और कौन से जाति से आते थे। सत्ता के संरक्षण में नक्सली बनाते थे आप लोग, सत्ता के नक्सली, लेकिन आपने तो उस वक्त कटवाए लोगों को। और बाद में कानून का हाथ तो लंबा होता है, कानून का हाथ तो लंबा होता है, तो बाद में नक्सली बनकर के मारे गए, उनका घर उजड़ गया आज। तो इसलिए बिहार सरकार भी, जिनके पास ज़मीन है, जिनका जनसंख्या बहुत कम है, उनके पास में ज़मीन है, इनका जनसंख्या बहुत अधिक है। आप 20 बच्चे पैदा किए तो काहे न जनसंख्या कम होगा। आप राज्य सरकार दीजिए न, आपके पास में तो सारा संपत्ति है। राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जी जो हैं, जो सत्ता में आए और 1 दिन में 2 दिन में वह राजा महाराजा हो गए, जमींदार हो गए, उनके पास में अकुत संपत्तियां हो गई। वह कहाँ से संपत्ति आया? क्या सरकार से कितना वेतन मिलता है मंत्री को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, यह सबको पता है। लेकिन फिर आप चुनाव लड़ते हैं 5 साल पर, कितना खर्चा करते हैं, चुनाव आयोग को देते हैं। तो घोटाला का पैसा से हम संपत्तिशाली बन गए और हम जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या पर कानून बनाए, जातिगत जनगणना हो गया। अब जमीन आगे के विवाद के लिए तैयार हैं, आगे विवाद पैदा करना चाहते हैं। अब जो आपके पास ज़मीन है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो जिनके पास ज़मीन है बिहार सरकार का, नवाद बिहार सरकार का, वह ज़मीन आपका नहीं, वह ज़मीन सरकार ले लेगी। ज़मीन ले नहीं लेगी, आप ज़मीन नहीं ले लेंगे। हाँ, आप क्या करेंगे? बिहार में कानून बना दिए, विधानसभा से पास करवा दिए, राज्य हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने शराब को लागू किया। शराब पर बैन है बिहार में, कोई शराब को छू नहीं सकता है, शराब को कोई देख नहीं सकता है। लेकिन क्या किए, क्या फल मिला? सैकड़ों नहीं, हजार लोग मारे गए जहरीली शराब से, लाखों लोग जेल में घर गए, जेल में बंद हुए। तो आप ये दीजिएगा, आप जातिगत हिंसा पैदा कीजिएगा, आपके मन में जो है आप जातिगत हिंसा पैदा कीजिएगा। आप ज़मीन, गरीब, बेबस, लाचार आपके प्रति, आपके दिल में उनके प्रति जगह नहीं है। बिहार में पहले, अब तो कुछ सुधार हो गया है नियम में। जो जिस घर में शराब पकड़ाया उस घर को तोड़ दो, डेमोलिश कर दो, मोलिश कर दो, और जिसमें जो मर गया उसको हम कफन भी नहीं देंगे। बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा, और बिहार जो शराब पिएगा वह मरेगा। लेकिन आपने बैन लगाया। झारखंड में तो बैन नहीं है, कहाँ कोई मरता है। लेकिन आपने मरवाने, गरीबों को, बेबस लाचार व्यक्ति को मरवाने के लिए सोची समझी साजिश रची आप। उसके बाद अब आप जातिगत जनगणना करवा करके अब फिर समाज में द्वेष पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत पैदा किए हैं, मेथड पैदा किए हैं, और सोची समझी साजिश है जो समाज में फिर हम एक
हिंसा का वातावरण पैदा करेंगे और ज़मीन के नाम पर ज़मीन का जो रेवेन्यू बढ़ा दिए हैं, ज़मीन हमारा खानदान का था है, आप कुछ चालाकी कर सकते हैं, द्वेष पैदा कर सकते हैं। फिर अभी जैसे मनोज सिन्हा जी ज़मीन को वापस कर रहे हैं, उसी प्रकार से ज़मीन वापस होगा। हाँ, आपका कार्यकाल को याद रखेगा लोग, जो आप जब थे तो क्या किए थे, आप जब थे तो क्या किए थे, तो अब यह हिसाब होगा। तो यही हिसाब होगा। आज जम्मू कश्मीर के राज्यपाल साहब जिसने पहले हिंदुओं का ज़मीन को बांट दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के सभी मुख्यमंत्री ने उस ज़मीन को वापस किया जाए और फिर उस परिवार को वह ज़मीन बुला करके दिया जाए। फिर राज्य सरकार द्वारा एक सुरक्षित ज़मीन, जिनके पास ज़मीन नहीं है हिंदुओं के पास में, वहाँ के पंडितों के पास में, उनको ज़मीन देने की व्यवस्था की जाए। जो विस्थापित हो गए हैं उनको बसाया जाए और एक सैद्धांतिक नियमानुकूल तरह से और उसकी सुरक्षा की जाए। और जो दर्द है लोगों का, पंडितों का, जिनके साथ जाति के हो गए 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष से, उनके साथ न्याय करने के लिए सोचिए मनोज सिन्हा साहब। और बिहार सरकार को यह सीखना चाहिए जम्मू कश्मीर से, जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हिंदुओं का ज़मीन मुसलमानों में बांट दिया। अब उनकी संपत्ति भी जब, और वहाँ के मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा जी से आगे है और केंद्र सरकार से आगे है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे और जो मुख्यमंत्री के अलावा बड़े बड़े मसूकदार लोग हैं, उनके पास में ज़मीन है, उनकी ज़मीन कैप्चर किया जाए। क्योंकि आतंकवाद वहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन से आतंकवाद फैलता था, उनके प्रोटेक्शन से आतंकवाद फैलता था। और उनके प्रोटेक्शन में ज़मीन है हमारा, उस ज़मीन को निकाला जाए, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। कहाँ से उनके पास में जो 20 बच्चा पैदा करेंगे, उसके पास में ज़मीन, बसने के लिए ज़मीन नहीं होगी, तो कहाँ से आपको ज़मीन, कहाँ से ज़मींदार कब का थे आप ज़मींदार? तो वह ज़मींदार, हम बच्चा पैदा करने में हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, हम जनसंख्या को बढ़ाएंगे। और अब उनके पास में ज़मीन है, उनको ज़मीन हम नज़र रखते हैं। सत्ता सावन के अंधे हरो अंग सूझो, ज़मीन जिसका है उसी का रहेगा। हाँ, आप हिंसा करवा सकते हैं, आप जातिगत जनगणना करवा सकते हैं, जातीय हिंसा फैला सकते हैं, नक्सली समस्या पैदा कर सकते हैं, ये आपसे हो सकता है। इसके पहले जम्मू कश्मीर के राज्य की स्थिति से पहले समझ लीजिए बिहार सरकार। और फिर जो ज़मीन को आप छीनने की बात करते हैं, यहाँ पर जो ज़मीन था वह भूदान में चला गया, हमने दान दे दिया, हमें पास में तो ज़मीन है ही नहीं। आपने 20 बच्चा पैदा किया, उनसे पूछिए, उनको आप ज़मीन व्यवस्था करके दीजिए। 3 धूर का ज़मीन का आपने 4 डिसमिल ज़मीन देने का ले आपने वादा किया, कितने लोगों को 4 डिसमिल ज़मीन दिया बसने के? प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना और प्रधान आवास योजना का जो लाभ देने के लिए आप जो बेचैन हैं, 4 डिसमिल ज़मीन कितने लोगों को दिया? खरीद का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको ज़मीन खरीद के मिलना चाहिए, लेकिन आप ज़मीन खरीद के नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप हिंसा का वातावरण हमारी ज़मीन में उनका घर बनवा सकते हैं, आप यही कर सकते हैं। थैंक्स।